दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद में कामयाब जवान कन्वेंशन में नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए 4 नए मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। सदर मुमलिकत ने इस बात पर जोर दिया है कि मजहब, नस्ल और रंग की बुनियाद पर इंसानी इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए। गुर्बत के खात्मे के बारे में मौमन खुसूसी ने कम आमदन वाले खानदानों की मुश्किलात के खात्मे के लिए 120 अरब रुपए का एहसास राशन प्रोग्राम इंतहाई शफाफ अंदाज में चलाने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर एक बार फिर जोर दिया है कि वो अफगान अवाम को इंसानी इमदाद फराहम करे। चीन की साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने हैकिंग करने वाली भारत की एक सरकारी तंजीम पकड़ी है जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ साइबर हमले करती हैं। उर्दू जुबान की मुमताज शायरा परवीन शाकिर का 69वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में कामयाब जवान कन्वेंशन के दौरान नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए 4 नए मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे जो कामयाब जवान नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हो रहा है। इन मंसूबों में कामयाब जवान मरकज़, कामयाब जवान ग्रीन यूथ मूवमेंट, कामयाब जवान इनोवेशन लीग और कामयाब जवान टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग शामिल हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस बात पर जोर दिया है कि मजहब, नस्ल और रंग की बुनियाद पर इंसानी इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए। आज इस्लामाबाद में आलमी बैनुल मज़ाहिब हम अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि भारत में मुसलमानों की तारीख मस्ख की जा रही है। भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को दीवार से लगाने के लिए इस्तेहसाली कवानीन भी मुतारफ कराए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर राहदारी खोलना अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देने की कोशिश है। आरिफ अलवी ने कहा कि जंगों का अमल और इस्तेहसाल पर मबनी आलमी निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को माहौल और मौसमियाती तब्दीली के मसले से निमटने के लिए इज्तिमाई तौर पर आगे आना चाहिए। अफगानिस्तान में सूरत हाल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया को अफगानिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए इस मुल्क को एक मौका देना चाहिए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इत्तलात और नशियात के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि दुनिया के इस हिस्से में इस्लाम सूफिया किराम की तालीमात के जरिए फैला। वफाकी वजीर ने कहा कि इस्लाम अमन का दर्स देता है और ये उलमा और मशाइख की जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम की हकीकी तालीमात को फ़रोग़ दें। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन की हयात तैयबा और तालीमात के प्रचार के लिए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी कायम की गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे के मसले पर भरपूर तरीके से आवाज़ बुलंद की है। गुर्बत के खात्मे के बारे में मौमन खुसूसी सानिया निश्तर ने कम आमदन वाले खानदानों की मुश्किलात के खात्मे के लिए 120 अरब रुपए का एहसास राशन प्रोग्राम इंतहाई शफाफ अंदाज में चलाने की यकीन दहानी कराई है। आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत 2 करोड़ खानदानों को अगले 6 माह तक आटा, घी और दालें रियायती निर्खों पर फराहम की जाएंगी। मौमन खुसूसी ने कहा कि इस वक्त घरों और किराने की दुकानों के इंदराज का अमल जारी है जो अगले माह की 10 तारीख तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इंदराज के लिए 8171 SMS सर्विस भी शुरू की गई है। मवासलात के वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात के नतीजे में महकमा डाक एक मुनाफा बख्श इदारे में तब्दील हो गया है। आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस इदारे की आमदन अब अखराजात से बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हम महकमा डाक को जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी पर ला चुके हैं ताकि ये इदारा मुल्की मईशत में भी अपना किरदार अदा कर सके। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि अफगान अवाम को इंसानी इमदाद फराहम करे। CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जो कुछ हो सकता है वो कर रहा है और इमदादी सामान भेज रहा है। उन्होंने कहा कि हमने आलमी तंजीमों के लिए फ़ज़ाई और ज़मीनी पुल बनने की भी पेशकश की है ताकि वो अफगानिस्तान को ज़रूरी इमदादी सामान भेजें। उन्होंने कहा कि मगरबी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू अशियाए खुरोनोश के हुसूल के लिए ख़वातीन अपने बच्चे फ़रोख्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि असल मसला ये है कि हर किस्म की इमदाद की फराहमी और सेहत के अमले को तनख्वाहों की अदायगी के लिए आलमी इंसानी तंजीमों को क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही कि अफगानिस्तान में उनसे रकम हासिल की जा सके।
इंसानी हकूक की वजीर शीरी मजारी ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल और आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम का नोटिस ले और कार्रवाई करे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि फिस्ताई मोदी हुकूमत के तहत भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल और आलमी बरादरी कब नोटिस लेते हुए कार्रवाई करेंगी। दूसरी जानिब कश्मीरी और दुनिया भर के इंसानी हकूक के कारकुनों ने कश्मीरियों के जालमाना कत्लेआम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया की दूसरी वेबसाइट्स लोगों के पैगामात से भरी पड़ी हैं, जिनमें भारतीय बर्बरियत की मजम्मत करते हुए मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। जाली मुकाबलों में कश्मीरियों का कत्ले-आम अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी है और अब ये आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि मुदाखलत करते हुए भारत को कश्मीरियों के कत्ले-आम से रोके। भारत में तकरीबन 33% मुसलमानों ने कहा है कि उन्होंने मकामी अस्पतालों में मजहबी बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक का सामना किया है। ये बात ऑक्सफैम इंडिया की जानिब से किए गए सर्वे में सामने आई, जिसमें 28 सूबों और 5000 टेरिटरीज यूनियन से ताल्लुक रखने वाले मजमूई तौर पर 3890 अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे फरवरी और मार्च 2021 में किया गया, जिसका मकसद ये जायजा लेना था कि मरीजों के हकूक के मंशूर पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है, जो कौमी इंसानी हकूक कमीशन ने 2018 में तैयार किया था। निचली जात के 22%, कबाइल के 21% और पसमानदा तबके के 15% अफराद ने अस्पतालों में इम्तियाजी सलूक की इत्तला दी। चीन की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि उसने भारत की हैकिंग करने वाली सरकारी सतह की एक तंजीम पकड़ी है, जो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ साइबर हमले कर रही है, जिसका वाज़ेह हदफ हसास अस्करी इदारों को निशाना बनाना है। ये बात साइबर स्पेस इंटरनेशनल गवर्नेंस रिसर्च सेंटर के सेक्रेटरी जनरल और शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल ने चाइना मिलिट्री ऑनलाइन में शाया अपने मजमून में कही। ये पहली मर्तबा नहीं है कि भारतीय हैकिंग तंजीमें दूसरे मुल्कों पर साइबर हमले कराने के लिए बेनकाब हुई हैं, और रिपोर्ट में ये देखा जा सकता है कि तंजीम को भारत की रियासती कुव्वतों की वाज़ेह सरपरस्ती हासिल है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने जमहूरियत के बारे में दिसंबर में ऑनलाइन सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 110 के करीब ममालिक को मदऊ किया है, जिनमें भारत, इराक और पाकिस्तान भी शामिल हैं। अमरीकी महकमा खारजा की वेबसाइट पर आवेजा की जाने वाली फहरिस्त के मुताबिक चीन को इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ नहीं किया गया। सरबराह कॉन्फ्रेंस के शुरका की फहरिस्त में तुर्की का नाम अभी शामिल नहीं है। कैलिफोर्निया से नासा का एक मिशन रवाना हो गया है, जिसमें एक खलाई जहाज दानिस्ता तौर पर एक सैयारे से टकराएगा, जिसका मकसद ये देखना है कि क्या उसका रास्ता तब्दील किया जा सकता है। नासा टीवी के मुताबिक तजुर्बे के लिए जाने वाले रॉकेट स्पेस एक्स वेंडनबर्ग के स्पेस फोर्स बेस से रवाना हो गया है। उर्दू जुबान की मुमताज शायरा परवीन शाकिर का 69वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। परवीन शाकिर 1952 में आज ही के दिन कराची में पैदा हुई और उन्होंने 1976 में अपने शेरी मजमूए खुशबू की इशात से शोहरत पाई। उनकी दूसरी तसानीफ में माह तमाम, सदबर, खुद कलामी और इनकार शामिल हैं। उन्होंने एक उस्ताद और सरकारी मुलाजिम की हैसियत से भी खदमात अंजाम दी। उर्दू अदब के लिए उनकी गिरा कदर खदमात के अतराफ में परवीन शाकिर को 1990 में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी और 1976 में आदमजी अदबी अवार्ड से नवाजा गया। वो 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद में कार के एक हादसे में इंतकाल कर गई थीं। मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम ज्यादातर सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक और हल्की धुंध छाई रहेगी, जबकि शिमाली इलाकों में बाज़ मकामात पर मदला अबरालूद, हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 24 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 26, कराची 33, पेशावर 22, कोयटा 18, गिलगित और मरी 15, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट 19 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, पुलवामा, शुपियां, जम्मू, अनंतनाग और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने और मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि लेह में मौसम इंतहाई सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत। श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला 13 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 24, लेह 4 और अनंतनाग और शुपियां 11 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद में कामयाब जवान कन्वेंशन में नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए 4 नए मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। सदर मुमलिकत ने इस बात पर जोर दिया है कि मजहब, नस्ल और रंग की बुनियाद पर इंसानी इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए।
गुर्बत के खात्मे के बारे में मोमिन खुसूसी ने कम आमदन वाले खानदानों की मुश्किलात के खात्मे के लिए 120 अरब रुपए का एहसास राशन प्रोग्राम इंतहाई शफाफ अंदाज में चलाने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर एक बार फिर जोर दिया है कि वो अफगान अवाम को इंसानी इमदाद फराहम करे। चीन की साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने हैकिंग करने वाली भारत की एक सरकारी तंजीम पकड़ी है जो चीन और भारत के खिलाफ साइबर हमले करती है। उर्दू जुबान की मुमताज शायरा परवीन शाकिर का 69वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। और इसी के साथ अब तक की खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।